कलयुग कलि केवल मलमूल मलिना कलि शयानो भवती कलि कलमश है कामनाएं क्रोध मद मोह लोभ द्वंद्व मत्सर। अरे कितनी व्याधि कितने विकार। जीव को संयम करने के लिए कह दिया जाए तो ऐसा लगता है आफत आ गई है। भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ हैं, जगत के कल्याणकारक प्रभु हैं, त्रिभुवन के सदगुरु भगवान हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कली बिलो की जगहित हर गिरी साबर मंत्र जाल जिन भगवान शिव की साधना लोक मान्यता अनुसार बड़ी सरल है। वैदिक साधना सरल नहीं है बाबा की, वैदिक सेवा सरल नहीं है। वैदिक सेवा भगवान शिव की अति क्लिष्ट है, अति कठिन है। जीव वैदिक सेवा नहीं कर सकता है, इसलिए जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए भोले बाबा ने सावर मंत्र का सृजन किया। सावर मंत्र क्या है? हमसे किसी ने प्रश्न भी किया है, मैं ग्रंथ उठा लाया हूं, आपको सुनाता हूं। कोई हंसेगा नहीं क्योंकि सावर मंत्र थोड़ा टेढ़ा है। दर्शन करिए। सावर मंत्र के लिए ऋषिगण कहते हैं, मुनिगण कहते हैं, विद्वान आचार्य कहते हैं कि किसी प्रकार की सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको आती है भरत जी को, सावन मंत्र इनको कंठस्थ हैं। ये जंतर मंत्र भी मार देते हैं तुरंत। ये कब? इसको पर्व काल में जप लेने से ही सिद्ध हो जाता है। होली में पर्व काल आता है, दीपावली में पर्व काल आता है, ग्रहण काल में पर्व काल उपस्थित होता है। जब जब एक कोई काल रात्रि नवरात्रि में होती है, उस दिन भी महाशक्ति अष्टमी को काल रात्रि माता जी का जो दिवस है, उस दिन यह पर्व काल स्वीकार करके और इस मंत्र का आप 108 बार भी जप करो, लेकिन कोई करना नहीं। देखो आजकल जंतर वाले बाबा बहुत हो गए हैं, तो इसलिए आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जंतर वाले बाबा लोगों के यहाँ चले जाओ, वो ऐसे भी कर देते हैं तो सिद्धि हो जाती है श्री महाराज जी। परंतु आफत में पड़ना नहीं। भक्त को भगवान के मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये जो भगवान शिव की शैविज्म साधना है, अघोर साधना है, उसमें प्रवेश करते ही ये जो वैष्णवी साधना है ये दूर खड़ी हो जाती है। सत्यनारायण भैया, इसमें अपने को नहीं उलझना। आपने बहुत देखा है, 3 दशक से राम कथा गा रहे हैं बाबा पशुपतिनाथ की कृपा से। बहुत आया राम, बहुत गया राम, चक्कर में पड़ना नहीं। वो तो प्रसंग मांग रहा है, इसलिए मैं आपको सुना दे रहा हूं। सुनो, देखो, जब जीव सहजावस्था में ध्यान में उपस्थित नहीं हो पा रहा,
यज्ञ आदि कर्म बिना किसी हेतु के नहीं करने में उद्यत हो पा रहा है। यज्ञ की तो जैसी स्थिति है, सुरेंद्र बाबू कहां बैठे, बिहार में यज्ञ में चले जाइए, जय जयकार करा देते हैं लोग, क्या आनंद होता है। अब तो हम ही जानते हैं कि सुरेंद्र बाबू जानते हैं कि संजय मिश्रा जानते हैं। यज्ञ की जो स्थिति है वर्तमान में, भगवान रक्षा करे, परंतु ध्यान रखिए भगवत पूजन सरल है। इस बार जितने परिकर श्री अयोध्या जी में जन्म महोत्सव में उपस्थित होंगे, सरकार ने आज्ञा दिया है, बाप जी ने प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज ने, कि बेटा जहाँ जहाँ कथा किया करो वहाँ 2, 4, 10 नित्य प्रति अभ्यास के साथ रामार्चन महायज्ञ अवश्य रखा करो। इससे जीव का कल्याण होता है और आप विधि पूर्वक करा भी लेते हैं, इसलिए तो इसमें थोड़ा सा हमने रोका है। परंतु जब आप आगे तीर्थ कथा में आएंगे तो प्रतिदिन 1, 2, 3 गुरु भाई बहन का सबका नित्य रामार्चन महायज्ञ होगा प्रातः काल में, साधना सत्र के पश्चात, और सायंकाल कथा का अभ्यास किया जाएगा। ये जो सावर मंत्र है इसमें बहुत कोई टेढ़ा नहीं है। कोई भी पर्व काल में आप जप लो, लेकिन ध्यान रखना, जैसे मैंने निवेदन बार बार किया है कि श्री रामचरितमानस जी का 51 पारायण, नवाह पारायण, सप्ताह प्रेम पारायण, मास पारायण करके इसका पुण्य किसी को ट्रांसफर न दिया जाए। उनको बुखार है, हम उनके लिए रामायण पाठ करेंगे, नहीं करेंगे। उनको बुखार है तो वो स्वयं के लिए करें। आदमी इतना बावला है, भोजन तो अपने स्वयं करता है, लेकिन ये चाहता है कि हमारा भजन अमुक कर दें, उसका कोई लाभ नहीं होता है और करना भी नहीं। अरे अपने लिए ही नहीं पूर पड़ता है भाई, तो पड़ोस के लिए क्या करेंगे आप? जिसको चाहिए उससे कहो आप अपना भजन करिए, आप मानस जी का पारायण करिए। ये मानस जी क्या है? बाबा ने कहा है मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। विषय रूपी सर्प को, उसके विष को उतारने के लिए ये श्री रामचरितमानस जी की एक एक पंक्तियां महामंत्र हैं। अब इस महामंत्र को जो पारायण करेगा, पाठ करेगा, चिंतन करेगा, निधिध्यासन में उतरेगा, धारणा में आएगा और ध्यान में ले आएगा, मेटत कठिन कुअंक भाल के, ललाट में लिखे कुअंक को भी श्री रामचरितमानस जी की पंक्तियां मिटाने की क्षमता रखती हैं। इसलिए इस विश्वास के साथ हम करें, हमारा कल्याण होगा।